हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम जिन लोगों की राशि लियो है, जिन लोगों का मून साइन, सन साइन एंड लग्न में लियो है, उनके लिए ये प्रेडिक्शन होगा। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि आप लोगों का करंट सिचुएशन क्या है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं एंड आगे क्या होने वाला है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या रेमेडीज़ आ रही हैं, सारी चीज़ें होंगी। एक डिटेल्ड हम लोग रीडिंग देखेंगे एंड या ये जनरल प्रेडिक्शन होगा। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें एंड टाइमलेस होगी। तो आप जब भी यहाँ तक आके आए इस वीडियो तक, तब आप लोग देख सकते हैं इसको। एंड ये केल्टिक स्प्रेड होगा, तो उस हिसाब से हम लोग सारा जान लेंगे कि क्या होने वाला है। तो पहले मैं कार्ड सारे ले लूँगी, फिर उसके बाद मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी आपको। ओके, तो पहले हम सब समझेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या है, करेंटली आप क्या फेस कर रहे हैं एंड उसके बारे में पहले जानेंगे। ओह ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। पहले ही आ गया 1 + 0 10, सॉरी 10 आया है, तो इसका मिला के 1 हो जाता है एंड 1 इज़ सन। और लियो आप लोगों के लॉर्ड भी सन ही हैं, तो सन पहले ही कार्ड में सन आ गए हैं। आप लोग इन जनरल काफ़ी पॉजिटिव होते होंगे ज़िंदगी में, फुलफिल्ड होता होगा आपका लाइफ फुलफिल्ड होता होगा, खुश रहते होंगे। और एक ना अ, अंदर से ही आप में वो सन वाली एनर्जी होती होगी। करेंटली आप काफ़ी सपोर्टेड भी फील कर रहे होंगे, बिकॉज 10 ऑफ कप एक फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। यू नो, इनर हैप्पीनेस होता है ना। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो सबके आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके नहीं आ रहा होगा, आपके भी आ रहा होगा। लेकिन वो होता है ना, अंदर से एक पॉजिटिविटी होती है, इनर हैप्पीनेस होता है कि ठीक है, इतना ये है, ये तो टेम्परेरी है, ये जो दुख है ये तो टेम्परेरी है, ये सही हो जाएगा। मे बी ऐसा होता होगा आपका। कोई भी चीज़ आप हाफ हार्टेडली भी नहीं करते होंगे, अगर करना है तो अच्छे से ही करो। ये थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया, ये नहीं है। जो किया अच्छे से किया। फियर्स भी होते होंगे आप काफ़ी। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड या सपोर्टिंग कार्ड लेते हैं एक जजमेंट। आप इजीली फॉरगिव भी कर देते हैं, गिले शिकवे नहीं रखते। जो होता है फेस पे होता है, ऐसे पीठ पीछे कुछ नहीं है। अगर किसी पे गुस्सा है तो सामने ही है। किसी से अगर कोई अगर अच्छा लगता है, खुश है किसी से, तो वो भी सामने ही है। जो है वो सामने है, पीठ पीछे कुछ भी नहीं है। किसी को दुखी नहीं देख पाते। या देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम्स आपके, अभी करंट क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप किसी चीज़ को पीछे रख के आगे बढ़ रहे हैं, किसी बैगेज को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये इंसान के चारों तरफ स्वॉर्ड्स हैं, लेकिन वो उसके अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। वो उसमें रहना नहीं चाहते, आगे बढ़ जाना चाहते हैं। और ये चारों तरफ देखिए, पानी। पानी होता है इमोशन, वाटर एलिमेंट। ये बहुत ज़्यादा हो रखा है अभी कि आपके लिए इस सिचुएशन में रहना मुश्किल हो रहा है। कोई पास्ट बैगेज है जो कि आप कैरी कर रहे हैं। वो बैगेज को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि भाई अब हो गया बहुत, अब
इतना नहीं झेल सकते, अब तो निकलना है यहाँ से। कुछ इशू है, कुछ कुछ बैगेज आप कैरी कर रहे हैं, वो हम समझते हैं आगे कि ये क्या क्या बैगेज आप कैरी कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपके आ रही है। द टावर, कुछ सडन चेंज हुआ है, कुछ सडन चेंज हुई है जिससे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई केओस हुआ है, लाइक यू नो ऐसे होता है ना कि ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, बिकॉज यहाँ से 10 ऑफ कप से ये लग रहा है कि ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी या फिर चल रही है, लेकिन एक कोई पार्ट है जो कि सही नहीं है। ये आपका वर्क लाइफ भी हो सकता है, बिकॉज इमोशनल फ्रंट में मुझे लग रहा है आप स्टेबल हैं। ये आपके काम रिलेटेड हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि आपने रिसेंटली जॉब स्विच किया है या फिर जॉब क्विट किया है, ऐसा कुछ हुआ है लास्ट 2 महीने में। मे बी आपने ऐसा कुछ स्टेप लिया है। या ओ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका ब्रेकअप हुआ है क्या रिसेंटली? रिसेंटली आपने कोई ब्रेकअप किया है जिससे कि आ, ये डिसीजन आपका था एंड एंड दो चीज़ यहाँ पर मुझे आ रही है मैसेज। पहला चीज़ ये कि आपका रिसेंटली ही ब्रेकअप हुआ है। दूसरा चीज़ ये है, ये हो सकता है कि करेंटली अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें आपके जो एक्स थे वो कुछ इशू क्रिएट कर रहे हैं अभी, कि वो अगेन वो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, या फिर इस तरह का कुछ कंडीशन सिचुएशन हो रहा है। या या फिर डिवोर्स की बातें चल रही है, अगर आप मैरिड हैं तो डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, उसमें कुछ डिले हो रहा है, या फिर इस तरह से कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस वजह से स्टक हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। या ये हार्ट ब्रेक ये हार्ट ब्रेक की वजह से ये टावर मोमेंट आया है, या फिर ये टावर मोमेंट होने की वजह से ये वाला हार्ट ब्रेक हुआ है आपका। पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ, कुछ इश्यूज चल रहे थे जिससे कि आप मूव ऑन किए हैं। या एक बार मैं यहाँ पर एक सपोर्टिंग कार्ड लेना चाहूँगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन भी फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, हर तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं। सिचुएशन बहुत ऐसे ना कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है, इसीलिए मे बी आप अभी जजमेंट चाहते हैं, इसीलिए मे बी आपने सरेंडर कर रखा है। मे बी आपका कोई कोर्ट केस भी चल रहा होगा। इफ़ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ डिवोर्स तो उसके रिलेटेड आप कोई जजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ना खुशियाँ ये खुशियाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं, मतलब वो ऐसे होता है ना कि आप मन में ये वाला चीज़ कर रहे हैं। मे बी आपके चारों तरफ चीज़ें अच्छी नहीं हैं, उतनी ग्रेट नहीं है, लेकिन वही मैंने बोला ना कि लियो साइन वाले वो खुद ही अंदर से ही बहुत पॉजिटिव होते हैं। वो लोग ऐसे नेगेटिव, ऐसे दुखी रह ही नहीं सकते, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम आ जाए उनमें वो इतने इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने हेड स्ट्रांग होते हैं, इतने ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाले होते हैं कि वो लोग रह ही नहीं सकते। तो आपका मे बी चारों तरफ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बर्डन है हर तरफ से, लेकिन फिर भी आप अपने अंदर ये पॉजिटिविटी ला रहे हैं।
इस सिचुएशन में आप रहने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट इमोशनली तो एटलीस्ट रह रहे हैं, फिजिकली चाहे उसमें रह पाए या ना रह पाए, लेकिन इमोशनली आप रह रहे हैं वैसे में। या या देखते हैं यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, वो प्रोवाइड हो रहा है आपको। और ज़िंदगी में थोड़ा प्रैक्टिकल हुई है, ये भी बता रहा है। आप पॉजिटिव तो हैं ही, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन में आप पॉजिटिव है लेकिन आपको स्टेप भी उसी अकॉर्डिंग लेना पड़ता है, थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हाँ बस आज सोचा और आज कर दिया, ऐसा नहीं। थोड़ा सोचिए, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी देखिए, जो सोच रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकली डुएबल है, उसके बारे में एक बार सोचिए और फिर वो स्टेप लीजिए। या या आपको आपको आप आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने भी बोला जा रहा है। उसके लिए आपको करेंटली तो आपको सपोर्ट मिलेगा ही। अभी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली तो उसके लिए सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन आपको उस अपना फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए आपको मेहनत करने के लिए ही बोला जा रहा है। आप थोड़ा वर्क कीजिए उस पर। जबकि आप पे बर्डन है, आप पे ये जो बर्डन है वो तो है ही, लेकिन यूनिवर्स बोल रहे हैं कीप डूइंग इट, कंटिन्यू कीजिए, वो मेहनत कंटिन्यू कीजिए। या एक सपोर्टिंग कार्ड लेते हैं। या थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहे हैं कि आप एक प्रोग्रेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। गाइस मे बी आपको रिसेंटली कोई बाहर की अपॉर्चुनिटी मिली है, मतलब अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें भी आप एक्सपैंड करने का कुछ सोच रहे हैं। या गाइस आप नॉलेज भी ज़्यादा, नॉलेज पे थोड़ा भी फोकस कीजिए, नॉलेज बढ़ाने में फोकस कीजिए। बिकॉज यहाँ पर थ्री आए, यहाँ पर थ्री आए, थ्री जुपिटर का नंबर होता है। जुपिटर मतलब गुरु तत्व बढ़ाना है आपको, नॉलेज बढ़ाना है आपको, नॉलेज बढ़ाना है और अटैचमेंट कम करनी है। किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट, जो भी आप अटैचमेंट किसी के साथ रख भी रहे हैं, अगर इस दौरान आपको है कि ये चाहिए, या फिर कोई भी चीज़ हो या फिर कोई इंसान हो, अगर ऐसा कोई अटैचमेंट आ रहा है उससे आपको, आप उससे डिटैच हो जाइए, ये बोला जा रहा है आपको। देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। द लवर्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, 6 and 6, जहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आपको मूव ऑन करना है, करना पड़ा या फिर सिचुएशन जैसे रहे वहाँ पर देखिए। लवर का कार्ड आया है। दिस 6 इज़ एंटायरली ऑपोजिट ऑफ व्हाट दिस वाज। ये रियूनियन का बताता है, ये बताता है कि आपको लव मिलने वाला है, न्यू लव, एंड दिस लव वुड बी डिवाइन। यहाँ पर ये जो है एंजल से आप हाथ खड़ा करके जजमेंट मांग रहे थे कि मुझे जजमेंट दीजिए, हमने बहुत मेहनत किया है, अब जो करना है आपको करना है। जो आपने हाथ खड़े कर दिए थे एंजल के लिए, एंजल यहाँ पर आपको आपका रिवॉर्ड दे रहा है, आपका जजमेंट आपका हो रहा है। एंड दैट जजमेंट आप देख ही रहे हैं यूनिवर्स क्या जजमेंट कर रहे हैं आपके लिए। आपकी ज़िंदगी में नया प्यार आने वाला है, रीयूनियन है, यूनियन होने वाली है आपकी। अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हैं तो शादी हो सकती है। अगर आप अगर आपका किसी पे क्रश है तो वो मे भी आपको, उनका भी आपके लिए उतना ही क्रश हो। आपको नए पार्टनर मिलने वाले हैं। या ये जो आपकी एनर्जी है, जो आप बस अब तक सोच रहे थे जो चीज़, कि मन में पॉजिटिविटी ला रहे थे, वही चीज़ें यूनिवर्स आपको फिज़िकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो फिज़िकली भी होने वाला है, सिर्फ आपके मन में ही नहीं रहेगा, वो वाला चीज़ एक्चुअल में होगा। या 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस करंट सिचुएशन में
आपको ये देखना है कि एक्चुअल में कौन से लोग आपके अपने हैं और कौन नहीं। बिकॉज़ आपका जब टावर मोमेंट चलता है, जब आपका हार्ट ब्रेक होता है, जब आपका एक पेनफुल टाइम चलता है, जब आप पूरा सरेंडर हो गए हैं यूनिवर्स के पास कि अब बस इससे ज़्यादा तो नहीं झेला जा रहा, बस इतना ही ले सकते हैं, जब वैसा सिचुएशन होता है तब आपको देने के लिए कुछ आपके पास उतना होता नहीं, और उसी टाइम लोगों की असली चेहरा जो लोगों का होता है ना, वो आ जाता है कि लोग एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, कौन सही है, कौन कौन एक्चुअली आपका भला चाहते हैं और कौन नहीं, वो आपको समझ आ जाता है। तो यूनिवर्स ये बोल रहे हैं अल्टीमेटली कि आपको थोड़ा अपने चारों तरफ देखना है वैसे लोगों को, कि कौन आपके अपने हैं और कौन कौन आपके अगेंस्ट स्ट्रैटेजी करते हैं। ये आपको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा इस टाइम। या ये अल्टीमेटली गाइडेंस, एक मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की साइड से। ओके, तो जिन लोगों का लियो साइन था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि ये आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो एंड आपके लाइफ जर्नी में किसी तरह से ये आपके इसमें से जो गाइडेंस आए, जो मैसेजेस आए, वो आपको आपके लाइफ के डिसीजन लेने में कहीं पर हेल्प कर पाएँ, आपका ज़िंदगी इजी करने में हेल्प कर पाएँ। एंड आपको, आप जैसे पॉजिटिव हैं वैसे ही आपकी ज़िंदगी में ढेर सारे पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट हो, और आप अट्रैक्ट करें अच्छी अच्छी चीज़ें, अबंडेंस अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।